कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से आज देश भर के 51,000 लोगों से भी ज्यादा युवा और युवतियों को आज नियुक्ति पत्र मिला है। बिहार सरकार ये तो थोती दलील की सरकार है और ये लोगों को अफवाह फैला फैला करके और वो रोजगार क्या देंगे, वो हथियार दे रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर माध्यम से 51,000 सरकारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ऐसे में अधिवेशन पटना अधिवेशन भवन में बांटा गया और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा। वैसे में नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार सरकार बिहार के युवाओं को नौकरी नियुक्ति पत्र देने की बजाय हाथ में हथियार देने की काम कर रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे, पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। आज बड़ा ही हम सब लोगों के लिए सुखद दिन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से आज देश भर के 51,000 लोगों से भी ज्यादा युवा और युवतियों को आज नियुक्ति पत्र मिला है। आज के रोजगार मेले में और सचमुच में ये जो कहा जाए कि 9 महीने में, पिछले 9 महीने में 9 साल का जो हमारा ये अवधि पिछले महीने बीता है, तो 9 साल में 10 लाख रोजगार लगभग हम लोगों ने दे चुके हैं 9 साल में। और ये प्रसन्नता की बात है कि हर बार वृद्धि हुई है। 68% की वृद्धि युवाओं में और महिलाओं में बड़ी संख्या में जो आज नियुक्ति पत्र बटा है चारों तरफ, तो ये खुशहाली है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखा रहे हैं। अभी 10 लाख के बारे में कहा था, 10 लाख से ज़्यादा आंकड़े हमारे पहले ही आज से 1 महीना पहले हो गया। आज वो आंकड़ा बढ़ करके अब लगभग 11 लाख होने जा रहा है। तो जो कहा था उससे बहुत अधिक हम बढ़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज देश के बेरोजगार और उसके अलावा रोजगार मिल रहा है, उनको सरकारी नियुक्ति मिल रही है, उसके साथ एमएसएमई सेक्टर में भी, और साथ ही जो नए एंटरप्रेन्योर्स है 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोगों को स्टार्टअप बिजनेस में वो रोजगार, जिसमें लाखों रोजगार सृजन होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोजगार का जो सृजन है, नियुक्ति केवल सरकारी सेक्टर में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। और जगह जगह जो हम कह सकते हैं कि रोजगार का जो अवसर है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो आज ज़्यादातर जो सीमा सुरक्षा बल से लेकर के और सीआरपीएफ से लेकर के तमाम ऐसे देश के सेनानियों में, अर्धसैनिक बल में उनकी भर्ती हो रही है और वो देश के रक्षा को अब संभालने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उनकी उमंग अलग है। और तो चंद्रयान पर हमारी बिटिया भी पहुंच रहे हैं। उस काम को करने में हमारी बिटिया का योगदान बहुत ही सफल योगदान रहा है। तो हम तमाम, हमारी बिटिया भी बड़ी संख्या में रोजगार पा रही है। रेवड़ी वाली सरकार का कॉपी तो नहीं कर रहा है लगातार, जिस तरह से बिहार सरकार 10 लाख नौकरी की बात कर रही थी, उसको लेकर के काम कर रही है। आप इसके पहले देखो, बिहार सरकार ये तो थोती दलील की सरकार है और ये लोगों को अफवाह फैला फैला करके और वो रोजगार क्या देंगे, वो हथियार दे रहे हैं लोग। पिछले 8 साल में तो आपने इस तरह के भाई आप सुनो, आप यहाँ डिबेट करने नहीं आए हैं। काइंडली, ये रोजगार, बिहार सरकार रोजगार नहीं, युवाओं को रोजगार देने का जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है, मुझे दुख है कि मैं बिहार का हूँ, लेकिन बिहार की ये गूंगी बहरी सरकार युवाओं को हथियार, फिर से हथियार देने के लिए विवश किया है। और जो कलम से लिखते थे
अब वो लाठी पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये लाठी और तंत्र की सरकार है, इसलिए और पूरे बिहार में क्या हो रहा है ये किसी से छिपी हुई नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने यूपी की बात बताई कि यूपी में पहले क्या था और अब क्या हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में अभी सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, बुलडोजर हो रहा है, और वहाँ के युवा तो यहाँ आकर के शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो रहे हैं, परीक्षा भाई देखो, शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो रहे हैं, बिहार का हक मार रहे हो, बिहार का हक मार रहे हो। बिहार के बेटे बेटियां कहाँ जाएंगे? और कहते हो बड़ा तीर मार रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, देश के लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, आएंगे। हम संवैधानिक रूप से हम सबको चाहते हैं, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल जो आपको उसमें नियुक्ति में छूट देनी चाहिए थी। बिहार के युवक और युवती अधिक से अधिक संख्या में उसमें कैसे रोजगार पाते, इसका आपने ध्यान ही नहीं रखा। और कहते हो कि आज हम यूपी से बाहर है, यूपी से ज्यादा है। यूपी में मंदिर और मस्जिद है। अरे यूपी में भव्य श्री राम का मंदिर जनवरी में उद्घाटन, रामलला जो कैद थे, अब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ये तो देश के लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ हो? विपक्ष ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 10 लाख में ही दम फूल रहा है केंद्र का। ऐसा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको हमने 9 साल में करके दिखाया, और उससे ज्यादा करके दिखाया, और आगे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। इसलिए विपक्ष जो हमारे हैं, ये जो विपक्ष के लोग जो हवा खड़ा कर रहे हैं, इनको पता नहीं इन्होंने कभी कितना बांटा क्या नहीं बांटा, वो अलग बात है। लेकिन विपक्ष का जो हौसला है वो पस्त हो जाएगा, और विपक्ष राजनीति जिस प्रकार की कर रही है, इनकी राजनीति पूरे राष्ट्र के लिए एक कहा जाए अभिशाप होगा। सर, महाराष्ट्र में मीटिंग, महाराष्ट्र में साफ हो जाइएगा। सर, महाराष्ट्र नीतीश कुमार का बयान आया कि 24 में आप लोग साफ हो जाइए। भाई छोड़ो, ये कुर्सी कुमार बोल रहे हैं ना, ये कुर्सी कुमार, वो कुर्सी लेकर के चले जाए बंगलोर, और वहां से फूफा जी आ गए वापस, मंडप जल गया, दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं। और अभी जाएंगे बम्बई दूल्हा बनने के लिए, आएंगे वहां से मुंह टेढ़ा करके, मुंह लटका करके यहाँ दिखाई पड़ेंगे। जाइए, इन लोगों को कुछ होने वाला है। लेकिन ये कुर्सी कुमार और ये घमंडिया गठबंधन, ये देश के लिए ठगबंधन है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे देश को लूटा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी प्रकार से I.N.D.I.A, ये इंडिया का जो ठगबंधन है, ये देश। तो आपने साफ तौर पर सुना, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार सरकार बिहार के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने की जगह उनके हाथों में हथियार दे रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द ST न्यूज़। धन्यवाद।